अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS 201 फाइनल टर्म प्रिपरेशन 2023 के इम्पोर्टेंट MCQs। ये MCQs लेक्चर 19 to 45 है। इनमें जो स्टार्टिंग के MCQs हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले जो फाइनल टर्म का सिलेबस होता था उसके अंदर 22 से 45 तक लेक्चर्स कवर होते थे, मगर इस बार 19 से 45 तक है। तो इसलिए जो स्टार्टिंग के MCQs है ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैंने बुक से ख़ुद निकाले हैं। और कुछ MCQs वो हैं जो क्विज़ हम ऑनलाइन क्विज़ करते हैं ना व्यू का, उनमें आए हुए थे 19 लेक्चर से लेकर 22 के दरमियान। CS 201 क्विज़ नंबर 3 में आए थे ये क्वेश्चंस। ये उन क्वेश्चंस में से उन MCQs में से लिए हैं मैंने, उन क्विज़ेज़ में से लिए हैं मैंने ये MCQs। तो इनके आंसर लगाना स्टार्ट करते हैं। इन C++ डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर इज़ प्राइवेट। In C++, when accessing files randomly, which function is used to get current pointer position inside a file? तो इसका आंसर है tel_g। Dash is a user-defined data type. Class is a user-defined data type. Structure are syntactically defined with the word. जहाँ भी आपने देखना है स्ट्रक्चर सिंटैक्टिकली कहाँ पे डिफ़ाइन किए जाते हैं, तो इसका आंसर आपने लगाना है स्ट्रक्ट। इस MCQ का आंसर होगा स्ट्रक्ट। द प्रेसिडेंस ऑफ डॉट इज़ हायर देन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ये मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है, जो स्टार का साइन है ना ऑपरेटर। तो यस, डॉट की जो प्रेसिडेंस है वो स्टार से ज़्यादा होती है। Where to put inline function during the frequent calling inside the program from multiple source files inside the class. Inside the program, inside the class. Representing logical depiction of the solution to the problem is known as a flowchart. The bit manipulation operator dash is used to set a specific bit. और ऑपरेटर, ये इस ऑपरेटर को ना और ऑपरेटर कहते हैं। ये यूज़ होता है सेट स्पेसिफिक बिट सेट करने के लिए। द बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर इज़ यूज टू चेक वेदर अ स्पेसिफिक बिट इज़ सेट और नॉट। एंड ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर होता है, ये यूज़ होता है चेक करने के लिए स्पेसिफिक बिट जो है वो सेट हुई है कि नहीं। के बाद नेक्स्ट MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू आर यूज्ड इन C++ टू रिप्रेजेंट ट्रू एंड फॉल्स, 0 एंड 1। 0 और 1 यूज़ होता है। जो 0 है ये ट्रू के लिए यूज़ होता है, जो 1 है ये फॉल्स के लिए यूज़ होता है। डैश इज़ अ वेरी एलिगेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज। C is very elegant operating system language. All element of an array must be of same data type. Same data type. जितने भी एलिमेंट हैं array में वो सेम डाटा टाइप के होने चाहिए। द एड्रेस ऑपरेटर एंड इज़ यूज्ड विद द वेरिएबल। जो एंड ऑपरेटर है ना, ये वेरिएबल के साथ यूज़ होता है। वेरिएबल डिफाइंड इन द मेन फंक्शन आर डैश टू द फंक्शन मेन लोकल। वेरिएबल डिफाइंड in the main function are local to the function main. Which of the following is the correct C++ syntax to allocate space dynamically for an array 10 int? New int 10। आपने ना इसमें ब्रैकेट का लाजमी ख्याल रखना है। ब्रैकेट्स होती हैं दो टाइप की। एक है जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट और बोलते थे ना, वो नहीं आपने यूज़ करनी, बड़ी ब्रैकेट यूज़ करनी है इसमें। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है MCQs अटैम्प्ट करते हुए। ओके, नेक्स्ट, न्यू एंड डिलीट आर डैश वेयर एज malloc एंड फ्री आर। न्यू एंड डिलीट आर ऑपरेशन एंड आगे के MCQs करना स्टार्ट करते हैं हम लोग।
The function free return back the allocated memory go through call call OC and MALLOC to stack. Stack is the correct answer. Template are not type safe, false. टेम्पलेट्स जो हैं वो टाइप सेफ टाइप होते हैं, ठीक है. To assess the data member of structure dash is used. Dot operator is used to assess the data member of structure. Friend function of class is नॉन मेंबर फंक्शन. ये सब ना बुक से वेरीफाइड आंसर है, तो इनमें आपको टेंशन लेने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है. पर फिर भी अगर इनमें कोई MCQs ऐसा हो जो रॉन्ग लग गया हो मुझसे, तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका कोई नुकसान ना हो. द नॉर्मल सोर्स ऑफ C इन ऑब्जेक्ट इज़ कीबोर्ड. जो C इन ऑब्जेक्ट का नॉर्मल सोर्स है ना वो कीबोर्ड है. अगर यहाँ पे यूज़ हो C आउट का जो नॉर्मल सोर्स है ना, नॉर्मल सोर्स ऑब्जेक्ट C आउट के लिए यूज़ होती है स्क्रीन. अगर C इन का पूछें तो कीबोर्ड, और अगर C आउट का पूछेंगे तो आपने लगाना है स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट वे टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल x ऑफ इंट टाइप विद वैल्यू 10. इंट x इज़ इक्वल 10 सेमीकोलन. देखें, सबसे पहली चीज़ कि आपने जहाँ भी वेरिएबल इनिशियलाइज़ करना है, डिक्लेयर करना है, सेमीकोलन लाजमी लगाना है साथ. देखें, बाकी के सारे ऑप्शंस में लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगा हुआ. इसी से पता चल रहा है कि बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सेमीकोलन उसी के साथ है. ए में जो सेमीकोलन है वो पहले मौजूद है, वो करेक्ट नहीं होगा. लास्ट में सेमीकोलन होना ज़रूरी है. अगर नहीं होगा तो आपका डेफ C++ में वैसे ही आपका एरर आ जाएगा. मिसिंग सेमीकोलन at the end of C++ statement causes a error. अगर जैसे आपने कोई भी चीज़ इनिशियलाइज़ की है, इसके एंड में भी अगर आपने सेमीकोलन नहीं ना लगाया तो ये सिंटैक्स एरर देगा. क्या देगा? सिंटैक्स एरर. असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर असाइनिंग वैल्यूज़ टू वेरिएबल. नाम से ही पता चल रहा है असाइनमेंट, असाइनिंग वैल्यूज़ असाइन करने के लिए यूज़ होता है. द ऑपरेटर प्लस एंड माइनस, ये इन्होंने MCQ से लिखा हुआ है. द ऑपरेटर प्लस एंड माइनस आर यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1. जो प्लस ऑपरेटर है ये इंक्रीमेंट भी 1 का दे रहा होता है और डिक्रीमेंट भी. जो आपको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ. देखिए, अगर कोई भी ऑपरेटर आ जाए, इंट इज़ इक्वल 1 प्लस तो इसके आउटपुट में जो आंसर आएगा ना वो 1 में 1 प्लस हो जाएगा. 1 प्लस का मीन्स यही होगा कि हमने 1 में 1 प्लस कर देना. अगर 1 की जगह कोई और वैल्यू आ जाती है, इंट इज़ इक्वल 5 प्लस इस मीन इसका मतलब ये होगा कि हमने 5 में 1 प्लस कर देना है. इसका आंसर 6 आएगा. और अगर माइनस यूज़ हो रहा हो तो हमने उस वैल्यू में से 1 को माइनस कर देना है. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सिर्फ 1 का होता है. इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर शॉर्ट में आ जाते होते हैं. इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा. टू असाइन अ वैल्यू टू अ करेक्टर टाइप वेरिएबल आर यूज्ड अराउंड द वेरिएबल. सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ होती हैं करेक्टर के साथ, ठीक है. सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज़ होते हैं करेक्टर के साथ, और जो डबल कोटेशन मार्क्स है ये यूज़ होती हैं स्ट्रिंग के साथ. जो स्ट्रिंग के होते हैं ना, स्ट्रिंग टाइप के साथ यूज़ करते हैं हम डबल कोटेशन मार्क. ये चीज़ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि ये दोनों MCQs आ सकते हैं. अगर वो स्ट्रिंग का पूछे तो डबल कोटेशन मार्क यूज़ होते हैं, और अगर करेक्टर का पूछे तो सिंगल कोटेशन यूज़ होता है. द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ रिवर्स एज द कंस्ट्रक्शन ऑर्डर. What will be the correct syntax of declaration of the following statement? PTR is a pointer to CONS int. ये CONS इन्होंने कांस्टेंट के लिए यूज़ किया और PTR पॉइंटर के लिए यूज़ किया है. इसका हमने बताना है कौन सा करेक्ट सिंटैक्स है डिक्लेरेशन का. PTR इज़ अ पॉइंटर टू कांस्टेंट इंट स्टार PTR. ये आप एक बार ना हैंड आउट से भी कंफर्म कर लें, नहीं तो मैं आपको करवा देती हूँ कंफर्म.
वेयर इज द क्वेश्चन कांस्टेंट, ये देखिए CONST कांस्टेंट इंट स्टार अब इतने ज़्यादा तो आ गया, इसमें मिल ही जाएगा हमें कांस्टेंट इंट, ये देखें कांस्टेंट इंट स्टार माई PTR, ये लिखा हुआ है कांस्टेंट स्टार माई PTR। ये ना थोड़ा सा एरर दे रहा है, सारा का सारा सिलेक्ट हो रहा है अगर मैं यहाँ से कर रही हूँ तो, पर ये लिखा हुआ है इसका आंसर। वर्ड में चले जाते हैं वापस। इन फ्लो चार्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल इज रिप्रेजेंट बाय एरो। क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, क्लास इज अ डाटा टाइप। और ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डैश इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, तो उसका आंसर ये है क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। वी कैन आल्सो डिफाइन अ यूजर डिफाइंस मैनिपुलेटर, ट्रू, हम डिफाइन कर सकते हैं यूजर मैनिपुलेटर को, यूजर डिफाइंस मैनिपुलेटर। ओके, ऑटोमेटिक वेरिएबल आर क्रिएटेड ऑन स्टैक, ये भी वेरीफाइड आंसर है। Which looping process checks the test condition at the end of the loop? Do while loop एंड पर जो टेस्ट करती है ना कंडीशन को एंड पे, वो do while होती है। टेम्पलेट क्लास कैन हैव स्टैटिक वेरिएबल, फॉल्स, कैन नॉट हैव, टेम्पलेट क्लास जो है वो स्टैटिक वेरिएबल रखता है। ऑल प्रोसेसर डायरेक्टिव आर स्टार्टेड विद द सिंबल हैश, जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव C+ में यूज़ होते हैं वो सारे स्टार्ट होते हैं हैश से। जैसे हम C++ में लिखते हैं, पहली लाइन में ही हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio। stdi वाला तो नहीं अब यूज़ होता, अब IO स्ट्रीम यूज़ होता है, पर स्टार्टिंग में इंक्लूड के साथ हम सबसे पहले यूज़ हैश ही करते हैं हर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ। टू इंक्लूड कोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इन द प्रोग्राम सच एज इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, आर डायरेक्टिव वुड बी कॉल्ड अप यूजिंग द कमांड। लास्ट डी आंसर है इसका, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच। अच्छा, ये इसमें अब A और D में कंफ्यूज नहीं होता, जो A है इसके अंदर उन्होंने डबल कोटेशंस यूज़ की हुई हैं, जबकि डबल कोटेशंस यूज़ नहीं होती है, एरो के साइन यूज़ होते हैं। और IO स्ट्रीम जो है ना, जस्ट IO स्ट्रीम यूज़ होता है, अब डॉट एच नहीं यूज़ होता। हेडर फाइल में ये आज थोड़ा टाइम पहले तक डॉट एच यूज़ होता था, पर जो न्यू लैंग्वेज है ना, न्यू लैंग्वेज तो नहीं है, मतलब C+ में थोड़ी सी चेंजिंग आई है, अब IO स्ट्रीम यूज़ होता है, डॉट एच नहीं यूज़ होता। द नंबर 544.53 मस्ट बी स्टोर्ड इन फ्लोट डाटा टाइप। जो पॉइंट्स के साथ होती है वो फ्लोट होती है, जो करेक्टर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स ABCD ये करेक्टर में आते हैं, और 1 2 से ले मतलब मैथमेटिक जितने भी हैं ना 1 से लेकर 2 सो ऑन जितने भी आते हैं वो इंट में आते हैं। क्लासेस डिफाइंड इनसाइड अदर क्लासेस आर कॉल्ड क्लासेस, नेस्टेड क्लासेस, या हमने इंटर पार्ट 2 में भी पढ़ा है। नेस्टेड लूप, एक लूप के अंदर जब दूसरी लूप होती है तो वो नेस्टेड कहलाती है। इसी से आपने याद रखना है, क्लासेस डिफाइंड इनसाइड अदर क्लास, क्लास के अंदर अगर एक और क्लास हो तो वो कहलाती है नेस्टेड क्लास। EOF बैड गुड क्लियर ऑल आर मैनिपुलेटर्स, ट्रू, मैनिपुलेटर्स हैं सब। If there is more than one statement in the block of a for loop, which of the following must be placed at the beginning and the ending of the loop block? Braces, जो ब्रेसेस है ना, ये कर्ली ब्रेसेस, ये यूज़ होते हैं एंड में भी और स्टार्टिंग में भी। अगर आपने अपना एक लूप ख़त्म कर लिया, सेकंड लूप स्टार्ट करनी है, तो आपने ब्रेसेस लाजमी यूज़ करनी है। अगर आप ये नहीं यूज़ करते तो फिर से सिंटैक्स एरर आ जाता है। The return type of a function that do not return any value must be void. Unix has been developed in. Okay, so
यूनिक्स हैज़ बीन डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, अगर आपको पूरी सुनने में प्रॉब्लम हो तो आप स्पीड तेज़ कर लेना। द एंड एल एंड फ्लश आर manipulators and line and L means end line and flush are manipulators. In C++, if we define an array of size 8 int array 8, then the last element of this array will be stored at array 7. अब मैथमेटिक्स में तो ये यूज़ हो रहे होते हैं नंबर 8 तक, पर अगर हम अरे में इनको काउंट करना स्टार्ट करें तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 सॉरी यहाँ पे 3 आना है, 3 4 5 6 7 और 8 अरे साइज़ है। कोमास को छोड़ें बीच में। अरे में अगर हम इनको काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 सो ऑन। अगर हम यहाँ तक पहुँचे तो ये 7 बनेगा। अरे में इसका नंबर 7 बनेगा, इसलिए इसका आंसर है इंट नहीं लगना साथ, अरे 7। ओके, वी कैन आल्सो क्रिएट एन अरे ऑफ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ट्रू, हम क्रिएट कर सकते हैं एन अरे यूजर डिफाइंड से। प्लस इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर, प्लस लॉजिकल ऑपरेटर। एंड इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर। ये एक बार आप यहाँ से कंफर्म भी कर सकते हैं। एंड लॉजिकल ऑपरेटर, द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर देते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। एंड और ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं। सॉरी, when we use manipulator in our program, then which header file should be included? IOStream, no, manipulators में IOMANIP.h ये वाली यूज़ होती है मैनिपुलेटर्स के लिए। आपने इससे याद रखना, मैनिपुलेटर्स का स्टार्टिंग के जो 5 वर्ड्स हैं वो हमने इनपुट आउटपुट के साथ लगा दिया। टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव एटलीस्ट 1 जेनेरिक डाटा टाइप, इसका आंसर है 1। जो टेम्पलेट फंक्शन है उसकी एटलीस्ट एक जेनेरिक डाटा टाइप लाजमी होनी चाहिए। द ऑब्जेक्ट डैश में बी यूज्ड बोथ फॉर फाइल इनपुट एंड फाइल आउटपुट। एफ स्टैंड्स फॉर फाइल। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है कि कितनी टाइप्स होती हैं। 2 टाइप्स होती हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सिस्टम एप्लीकेशन। क्या चीज़ याद रखनी है आपने? सॉफ्टवेयर सॉरी मैंने गलत बोल दिया। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के टाइप्स बताने थे और मैं आपको दूसरी टाइप्स बताने बैठ गई हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये शॉर्ट में 3 नंबर का आ सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो यहीं पे ख़त्म हो गए हमारे ये वाले MCQs। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।